वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक केस करेंगे। ये रेमेडी जो है, एक तो ये ड्राइनेस, इमोशनली ड्राइनेस है, मेंटली ड्राइनेस है, फिज़िकली ड्राइनेस है। इमोशन तो ड्राई होते ही हैं। तो हम समझेंगे, ये केस के थ्रू समझेंगे कि ये मेडिसिन मतलब इस मेडिसिन की एक रूब्रिक के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है। ये केस है एक शॉपकीपर का मेरे सामने। उनका शॉप है, बुक स्टोर है। ठीक है। और उनका बुक का बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है। वो मेरे पास आए और बोला कि ये देखो क्या हो गया, देखिए सर ये क्या तकलीफ़ हो रही है। मतलब मेरे हाथ देखो, ये पूरे नम हो गए हैं, एकदम झुनझुनी हो गई है हाथ में। छाती एकदम भारी भारी लगता है, पेट साफ़ नहीं होता है। ठीक है। पेट साफ़ नहीं हो रहा है, पिछले 10-15 दिन, महीना होने आ गया। मतलब पेट एकदम ऐसा लगता है टाइट हो गया है। मेरे यहाँ छाती में एकदम भारी भारी रहता है, भरा भरा रहता है। बहुत घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती है। तो ये पिछले 1 महीने से या 1 महीने के आसपास से मुझे ये तकलीफ़ चल रही है। ठीक है। तो मैंने मेडिकल से गोली लिया पहले। ठीक है। मेडिकल से गोली लिया था, तो मतलब एक गैस की गोली ले लेता हूँ। एक गैस, शायद गैस वैस हुआ रहेगा, तो एक गोली खा के गैस कम हो जाएगा। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, थोड़ा ही हुआ, थोड़ा आराम मिला मुझे उससे। तो ऐसे ही और 2-4 दिन निकल गए। ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद वापस से तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने बोला कि अभी 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 क्यों ले आया, अभी क्या, अभी कंसर्न क्या है, अभी ऐसा क्यों लगा कि मतलब दवा लेनी चाहिए। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब अभी तो मैं दवा खा चुका, एंटासिड मतलब मेडिकल से दवा ले लिया, और उससे मुझे थोड़ा आराम मिला, मगर वापस से मुझे तकलीफ़ हो गई। अब मुझे रात को बहुत घबराहट सा लगता है, बेचैनी लगती है, मेरा छाती एकदम भरा भरा लगता है, पेट पूरा अच्छे से साफ़ ही नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये एक हाथ साइड में मेरे को पेन और मूंगीपन, झुनझुनपन हो रहा है। तो मैंने बोला क्या चिंता हो रही है। नहीं कुछ नहीं, इसको लेके तो कुछ चिंता नहीं है, बस यही काम का चिंता है। मैं बोला काम का क्या चिंता है। तो आप तो बोले देख ही रहे हो कि अभी जब से स्कूल खुला है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पूरा सिलेबस ही बदल दिया है, मतलब पूरा चेंज ही कर दिया है। तो मैंने जो माल पहले भराए थे, जो मतलब मैंने स्टॉक में बनवा के रखा था 60-70 हज़ार का, तो वो तो पूरा मतलब मेरा बेकार ही हो गया, क्योंकि बुक ही चेंज हो गया। तो जो मैं लाया हूँ उसका तो मतलब ही नहीं ना। अब मैं जिससे लाया हूँ मुझे उसको पे करना है, मुझे उससे उसको उसको देना है। तो जब मेरे पास निकलेगा तभी तो मैं उसको दे पाऊँगा ना। तो वो एक टेंशन है। मतलब पूरा गवर्नमेंट ने प्लान चेंज करने की वजह से मेरा सारा का सारा माल धरा रह गया। जबकि स्कूल खुलने के बाद तो अच्छा, मतलब अपना ये अच्छा चलता है, मतलब जब बच्चे आते हैं धंधा अच्छा होता है। मगर इस बार जब से वो चेंज कर दिया, अचानक से पूरा बुक बदल गया, और उसके बाद फिर एकदम एकदम स्लैक हो गया। मतलब एकदम धंधा है ही नहीं डॉक्टर साहब, धंधा एकदम नहीं है, देखो एकदम खाली पड़ा है धंधा। तो मैंने बोला क्या हो रहा है, क्यों चिंता हो रही है। चिंता तो है ना डॉक्टर साहब, पैसा अभी आएगा नहीं तो मैं सामने वाले को कैसा दूंगा। ठीक है। मैंने तो माल भरा भी लिया है, माल भरा लिया है, 60-70 हज़ार का माल भरा लिया। तो अब उसका ही टेंशन है कि कब पैसा आएगा और मैं कब उसको चुकाऊंगा। उसको मैंने टाइम दिया है, चलो वो तो टाइम से रुक जाएगा, मगर उसको देना तो पड़ेगा ना। अब जब ये निकलेगा तभी तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो फिर मैं कैसे दूंगा, या तो फिर मुझे घर से देना पड़ेगा। तो वो एक टेंशन है। ठीक है। और ऊपर से ये तकलीफ़, धंधा एकदम, ये तकलीफ़ की वजह से और एक टेंशन है। और एक तो धंधा लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो गया, वो भी एक तकलीफ़ है। और ऊपर से ये जो छाती में भारीपन है, इससे मुझे घबराहट महसूस होती है और तकलीफ़ होता है, ये एक और टेंशन है। तो मैं तो बोला कि फिर कैसे मैनेज, कैसे बोले चल रहा है डॉक्टर साहब मैनेज, मतलब बस बैठा रहता हूँ, ग्राहक तो है नहीं ज़्यादा। मेरा तो ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा तो 60-70 का ही लॉस हुआ है। अब मेरे से ज़्यादा जो डेढ़, मेरे बाजू वाला एक आगे है, वो 1.5-2 लाख का भरा के रखा है। बोलो उसका कितना, उसका तो लॉस ही गया समझो। अब मेरा तो भी कम हुआ, 60-70 का ही भराया मैंने, उसका तो एकदम 2 लाख का समझो गया ही है। उसने भी सेम भराया था, तो वो तो गया। तो मेरा ठीक है, तो फिर तो ठीक है ना, आपका तो कम ही लॉस हुआ। मगर सर बोले लॉस तो हुआ ना सर, डॉक्टर साहब वो 60-70 हज़ार तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे उसको तो देना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे पेशेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है, तकलीफ़ क्या है, घबराहट है, बेचैनी है, छाती में भारीपन है। अब छाती में भारीपन क्यों है, ये बिकॉज वो जो 60-70 हज़ार का लोड भरा लिया है ना, उसके छाती पे आ गया है। ठीक है।
देखिए अपना जो वो ये है ना होम्योपैथी इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे तो अगर आप ईच एंड एवरी एंगल से देखोगे तो आपको समझेगा कि ये फिजिकल पे कंप्लेन आ क्यों रहा है। अब आप देखिए इसका लोड क्या है, इसका छाती पे लोड क्या है, भारीपन क्या है, दबाव क्या महसूस कर रहा है। 60-70 हज़ार का माल भरा के रख दिया डॉक्टर साहब, छाती पे भारी हो गया है, उसको चुकाऊँ कैसे, ठीक है, उसको भरूँ कैसे। तो ये यहाँ उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम अटक गई है, धंधा लॉस हो गया ना। गवर्नमेंट ने स्कीम प्लान चेंज कर दिया, बुक चेंज कर दिया, नया बुक इंस्टॉल कर दिया, तो उसने पुराना वाला भरा लिया स्टॉक में, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगा ना। अब सामने वाला को तो देना ही पड़ेगा जिससे लिया है। तो ये जो भारीपन है ना, ये उसकी छाती पे भारीपन है, ये वेट जो छाती पे है ना, ये बिकॉज वो 60-70 हज़ार का लोड है, वो उतर नहीं रहा है। जब तक वो उतरेगा नहीं तो कैसे होगा। मगर यहाँ वो सिक हो गया, क्यों, क्योंकि इसको लॉस हो गया ना, यहाँ इसको लॉस हो गया, 60-70 हज़ार का लॉस हो गया, अब उसे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिल्यूजन इंजर्ड बीन इंजर्ड, ठीक है, इसको इंजरी हो रही है कंटिन्यूस। एक तो लॉस फाइनेंशियली, दूसरा लॉस फिजिकली, ठीक है। तो जहाँ हम लॉस होता है वहाँ हम इंजरी यूज़ करते हैं, डिल्यूजन इंजर्ड बीन इंजर्ड। तो एक तो फाइनेंशियल लॉस हुआ ही, ऊपर से उसके बाद फिजिकल भी उसको तकलीफ हो रही है, ठीक है, छाती में भारीपन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, एक के बाद एक उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। लॉस इज़ अ टेम्पररी इंजरी है ना, ये तो टेम्पररी फेज है। तो दिस इज़ अ लॉस, जहाँ लॉस होता है स्किन का या फिर इसके फाइनेंशियली मेंटली, हम वहाँ उसको डिल्यूजन इंजर्ड बीन इंजर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट रूब्रिक लगाया, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। डॉक्टर साहब कैसे भरेंगे, पैसा चुकाना है, ठीक है। एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, डिल्यूजन टॉकिंग ऑफ बिजनेस। क्या करने आया है पेशेंट हमारे पास, ठीक है, पेशेंट हमारे पास क्या करने आया है, दवा लेने आया है, क्योंकि उसको छाती में भारीपन है, उसको नमनेस है, मूंगी आ रही है, ये सब फिजिकल है। मगर जो उसकी मेंटल में जो भारीपन है, वो उसका मेंटल जो है वो फिजिकल पे पुश कर रहा है ना। तो आप देखिए जो 60-70 हज़ार भरना चाहिए वो भर नहीं पा रहा है, वो स्टॉक में फिक्स हो गया है, वो जमा हो गया है, ना तो फेंक सकता है ना तो बेच सकता है, ठीक है, वो रुक गया है। उसकी वजह से पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो मगर वो अब धीरे धीरे उसको निकालेगा, ठीक है। नहीं तो जो पहले नोटबुक्स आती थी, उसने बोला कि जो पहले नोटबुक वो लिखने वाली आती थी वो तो एकदम बिकी नहीं उसकी, मतलब पहले बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत निकलता था, मगर इधर स्टॉक में आया, उसने मंगाने के बाद एकदम मतलब जब से वो पैटर्न चेंज हुआ एकदम लिखने वाली बुक एकदम बंदी हो गई, तो यहाँ उसको लॉस हो गया। तो ये जो भारीपन है चेस्ट में बिकॉज ऑफ लॉस की वजह से है, ठीक है। और उसने कैसे बोला, यहाँ 2 मेडिसिन वेरी क्रॉस थी मेरे सामने, एक तो डिल्यूजन इंजर्ड बीन इंजर्ड, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, और बिजनेस टॉक्स ऑफ। कैसे बिजनेस टॉक्स, कंटिन्यूस बिजनेस की बात कर रहा है, आप देखिए, ठीक है। और एंजाइटी मनी में, सल्फर वॉज वेरी कमिंग क्लोज। मगर मैंने एक चीज़ से आप देखिए इसकी, उसने क्या बोला, अरे डॉक्टर साहब मेरा तो कम लॉस हुआ, ठीक है, ठीक है, वो तो 2 लाख का मेरे बाजू वाला बना के रखा था, उसका तो गया 2 लाख। सी द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट। सल्फ़र ऐसा होता तो नहीं बोलता, सल्फ़र क्या बोलता, अरे डॉक्टर साहब मेरा तो यार चलो मेरा तो 60-70 का हुआ, मेरे बाजू वाला तो 2 लाख का नुकसान हो गया, बोलो वो कैसे भरेगा बेचारा, कैसे भरेगा बेचारा। ये सल्फ़र टॉक विथ केयर, ठीक है। ब्रायनिया टॉक विथ ड्राइनेस। ब्रायनिया को कोई लेना देना नहीं है कि किसी के ऊपर क्या बीत रही है, किसी के ऊपर क्या, ही डजन, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रायनिया को। अरे उसका 2 लाख हो गया, उसका 2 लाख हुआ, मेरा 60 हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है। तो टोन मैटर करता है। सल्फर बात करेगा टेक केयरिंग नेचर में, यार डॉक्टर साहब बेचारे का बहुत लॉस हो गया, मेरे से ज़्यादा लॉस हो गया, सोचिए मेरा तो भी चलो मैं निकाल लूँगा। तो बात करने के तरीके से आपको समझ में आएगा कि सल्फ़र और ब्रायनिया में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ब्रायनिया हमेशा मतलब उसको इमोशंस में पूरे ड्राइनेस भरे, ठीक है, उसको लेना देना नहीं, उसको उसमें देखिए आप ब्रायनिया के किसी भी रूब्रिक में केयर का रूब्रिक है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही है ब्रायनिया, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा बिजनेस, ठीक है। इसलिए टॉकिंग ऑफ बिजनेस, डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, हर चीज़ में उसके बिजनेस भरा है। सो मैंने उसे ब्रायनिया 0/1 स्टार्ट किया, ठीक है, एवरी 1 आवरली फॉर 5 डेज़। तो 5 डेज़ में आया तो जो उसका छाती का प्रेशर था वो काफ़ी रिलीज़ हो गया, उसको काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है, उसका जो नमनेस था वो कम हो गया, ठीक है। सो
मच बेटर, मतलब 70-80% उसको रिलीफ हो गया, ठीक है। मोशन नहीं हो रहा था तो मैंने 0/2 कर दिया। 0/2 करने के बाद आफ्टर 2 डेज से उसका मोशन जो एकदम ऑब्स्ट्रक्शन था, जो ये था, वो भी क्लियर होने लगा, ठीक है। तो वो भी नॉर्मल हो गया। तो आपको 0/2 से ही वो पेशेंट सेटल हो गया। 10 डेज़ 15 डेज़ मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद वो मेडिसिन स्टॉप करके 2 महीना एसएल देने के बाद वो ठीक हो गया। तो आपको हर केस में आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट का कॉजेशन क्या है। अगर आप कॉजेशन पकड़ लोगे तो आपको वो फिजिकली आपको रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो ईच एंड एवरी केस में कॉजिटिव फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पेशेंट की गाड़ी रुक गई, कहाँ पेशेंट का लोड बढ़ गया है, जो छाती पे लोड आ रहा है, इमोशनली कहाँ वो अटक गया है, जो उसकी गाड़ी अटक गई है लाइफ में। आपको हर जगह पेशेंट को पिन करना है, ठीक है। तो आपको पेशेंट के बात करने के तरीके से ही मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो हर पेशेंट अलग अलग तरीके से बोलेंगे, ठीक है। सल्फ़र अलग तरीके से बोलेगा, ठीक है। ब्रायनिया अलग तरीके से बोलेगा। तो बात करने का जो मैटर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत काम आएगा। जहाँ ब्रायनिया बहुत आसानी से बोल दिया, उसका 2 लाख का हो गया, ठीक। मेरा तो 60 का ही हुआ डॉक्टर साहब। मगर अब सल्फ़र होता तो सल्फ़र बेचारा उस पर दया खाता, ठीक है। मगर यहाँ ये दया नहीं खाएगा ना, क्योंकि इसको इमोशंस में, वो इमोशंस है ही नहीं ना, इमोशनलेस है ब्रायनिया, ठीक है। उसको सिर्फ बिजनेस है, उसको अपनी पड़ी है, मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, ठीक है, मेरा नुकसान हो गया है, कैसे भरपाई करूँ। उसको वहाँ चिंता है कि वो कैसे भरेगा, सामने में वो कैसे पेड करेगा, मेरे पास आएगा तो मैं दूंगा ना। तो मैंने ये 4 रूब्रिक लगा के मैंने उसे ब्रायनिया 0/1 दिया। 0/2 देते उसको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्रायनिया बिजनेस। सो नेक्स्ट टाइम हम एक और केस के साथ मिलेंगे। इसके साथ मैं एक डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ब्रायनिया का केस पोस्ट कर दूंगा, जो आपको ईजिली ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।